हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंस क्लियर करेंगे जो कंडीशनल सेंटेंस है। ये जो कंडीशनल सेंटेंस है जिसे हिंदी में शर्त सूचक वाक्य कहते हैं, इस प्रकार का जो ये वाक्य है वो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें कंडीशन रखी जाती हैं। जैसे यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ पाता, यदि मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो मैं एक नई कार खरीद पाता, यदि हम पानी को 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो ये उबलता है, यदि तुम मेरे साथ हो तो मैं इस संसार को जीत लूंगा या जीत सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन रखना वो हमारे इस प्रकार के सेंटेंस में आएंगे जो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको 4 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस क्लियर कराऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस शर्त सूचक वाक्य। जीरो कंडीशन, सबसे पहले जीरो कंडीशन में, और ये कंडीशनल सेंटेंस एक बात कि ये इफ और व्हेन से स्टार्ट होते हैं। किससे फ्रेंड्स? इफ और व्हेन से। वीडियो में बने रहे, आपको पूरा समझ में आएगा। इफ और व्हेन से स्टार्ट होते हैं तो जीरो कंडीशन सेंटेंस कहता है कि यदि सेंटेंस इफ और व्हेन से स्टार्ट होता है और दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल हो तो वो हमारा जीरो कंडीशन सेंटेंस होगा। तो हमें कैसे पता चले कि ये दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल यूज करना है कि जीरो कंडीशन है? तो वहां पर उसमें आपको एक फैक्ट लगेगा, सच बात दिखेगी। जैसे किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, साइंटिफिक मैथमेटिकल फैक्ट हो, सच आधारित कोई फैक्ट हो, तो वहां पर जीरो कंडीशन सेंटेंस हमारा यूज होगा और दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है आपको। जैसे सेंटेंस इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री, यदि आप पानी को 100 डिग्री पर गर्म करते हो तो इट बॉइल्स, तो ये उबलता है। तो यहां पर देखो इफ से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर V1 आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का यही यूज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करना, और इसके नेगेटिव में डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर V1, तो इसके रिजल्ट क्लॉज, यहां पर जैसे इफ वाला जो पार्ट है उसको इफ क्लॉज कहते हैं जहां पर शर्त रखी जाती है, और जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है, दूसरा वाला जो भाग होता है, उसको रिजल्ट क्लॉज कहते हैं जहां पर परिणाम बताया जाता है। तो इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री, यदि तुम पानी को 100 डिग्री पर गर्म करते हो तो इट बॉइल्स, तो ये उबलता है। तो यहां पर वर्ब के साथ एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, तो दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल। तो ये हुआ हमारा जीरो कंडीशन सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस में क्या बताया मैंने? फैक्ट, सच, यूनिवर्सल ट्रुथ, नेचुरल ट्रुथ, मैथमेटिकल, साइंटिफिक फैक्ट एक्सेट्रा दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट, इफ सी वर्क्स 12 आवर एवरी डे, यदि वह प्रतिदिन 12 घंटे काम करती हैं तो सी गेट्स टायर्ड, तो वो थक जाएगी। यानी ऐसा करती है तो ऐसा हो जाता है, फैक्ट है। 12 घंटे काम करेगी एवरीडे तो वो थक जाती है या थक जाएगी, तो इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट, फर्स्ट कंडीशन, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। तो इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल होगा तो रिजल्ट क्लॉज में फ्यूचर सिंपल होगा। फ्यूचर सिंपल के साथ मॉडल ऑक्सिलरी में मे, माइट, कुड प्लस V1 भी यूज होता है। जैसे इफ सी स्टडीज हार्ड, यदि वह कठिन अध्ययन करती हैं, तो देखो वर्ब के साथ एस या ईएस, तो इसके रिजल्ट क्लॉज में हम क्या प्रयोग करेंगे? फ्यूचर सिंपल, विल पास, तो सी विल पास, तो वो पास हो जाएगी। अगर वो ऐसा करती हैं तो ऐसा हो जाएगा, अगर वो कठिन मेहनत करती हैं तो पास हो जाएगी। इफ आई हैव अ टिकट,
यदि मेरे पास एक टिकट होता, एज ए मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में एज ए आ रहा है यहाँ पर। इट इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है यहाँ पर, इट इज एज ए मैन वर्ब, ये मैन वर्ब के रूप में यहाँ पर। यदि मेरे पास एक टिकट होता, तो ये प्रेजेंट सिंपल यहाँ पर, और इसके रिजल्ट में आई मे गो टू द पार्टी, तो मैं उस पार्टी में जा पाता, जा सकता हूँ या जाऊंगा, उसका रिजल्ट। तो यहाँ पर जैसे माइट भी यूज हो सकता है, कुड भी यूज हो सकता है। जैसे माइट का एक सेंटेंस में बोलता हूँ कि इफ दे डू नॉट गो टू द फंक्शन, यदि वे फंक्शन में नहीं जाते हैं, तो ही माइट नॉट सपोर्ट देम, तो वह उनका सपोर्ट नहीं करेगा या शायद ही उससे सपोर्ट करे। कुड का यूज वाला सेंटेंस जैसे इफ यू आर विथ मी, यदि तुम मेरे साथ हो, इफ यू आर विद मी, यदि तुम मेरे साथ हो, तो आई कुड विन द वर्ल्ड, तो मैं इस संसार को जीत लूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस टाइप। इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आप याद कर ले तो आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। सेकंड कंडीशन, इफ प्लस पास्ट सिंपल, यानी इफ क्लोज में पास्ट सिंपल आएगा, और पास्ट सिंपल में यूज क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव में, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड प्लस V1 का यूज किया जाता है। तो अगर इफ क्लोज में पास्ट सिंपल हो, तो रिजल्ट क्लोज में कुड और वुड और कुड प्लस V1, और इस प्रकार का जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होगा वो हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, काल्पनिक या अनरियल, अवास्तविक होती है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे इफ आई वॉन अ लॉटरी, यदि मैं एक लॉटरी जीतता, देखो इफ क्लोज और वॉन, विन की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल, तो इसके रिजल्ट में देखो कुड बाय अ न्यू कार, तो मैं एक नई कार खरीद पाता। यदि मैं एक लॉटरी जीतता तो मैं एक नई कार खरीद पाता। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ पाता। तो ना तो वो पक्षी है ना आकाश में उड़ सकता है। तो यहाँ पर देखो आई के साथ वर आया है और आई के साथ आना चाहिए वाज, ये इसलिए इस हाइपोथेटिकल और अनरियल कंडीशन के वजह से। जब कंडीशन इस तरह से हो तो सभी प्रकार के सब्जेक्ट, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उनमें उन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का यूज किया जाता है। 7th और 8th क्लास में हम जब आर्टिकल ऐसे पढ़ते थे छोटे छोटे, तो हेडिंग होती थी इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं एक प्रधानमंत्री होता, तो इस तरह के वो कंडीशन होती थी हाइपोथेटिकल। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और रिजल्ट क्लॉज में क्या होगा, वुड हैव और कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो थर्ड कंडीशन है वो उसके होने की जो पॉसिबिलिटी है नहीं के समान है, यानी नॉट पॉसिबिलिटी, रिजेक्टेड होती है, ये अनफुलफिल्ड, पूरी नहीं होती है, और रिग्रेट, और ऐसे शर्त वाले वाक्यों में रिग्रेट दिखता है, यानी पछतावा दिखता है कि वो काम क्यों ना हो पाया। जैसे इफ सी हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर, यदि उसने मुझे पहले सूचित कर दिया होता, देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, तो आई कुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैं उसकी मदद कर पाता या कर चुका होता। तो यहाँ पर देखो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर इफ क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो रिजल्ट में कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ सी हैड बीन द पीएम इन 1947, यदि वो 1947 में प्रधानमंत्री होता, तो ही वुड नॉट हैव डन दिस, तो वह यह नहीं करता या नहीं कर चुका होता। तो यहाँ पर नेगेटिव बना है, तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कंडीशनल सेंटेंस जो 4 टाइप मैंने यहाँ पर आपके लिए इस वीडियो में क्लियर करवाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में
इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक में बड़े ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आप इनको लर्न करें, याद करें, उनके स्ट्रक्चर अगर आप एक बार सीख जाओगे तो आपका ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड गलत नहीं हो सकता है। आपके जैसे एग्जाम में इस तरफ ऐसे खाली जगह आ जाएगी, जैसे इफ सी स्टडीज हार्ड, यहाँ पर ब्लैंक यानी डैश आ जाए, खाली जगह आ जाएगी और पीछे वर्ब आएगी पास लिखी हुई। तो वहां पर आप पहचानोगे कि ये इफ से स्टार्ट हो रहा है। यस, इसमें प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल है तो नेक्स्ट में फ्यूचर सिंपल आएगा। तो विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सी विल पास। इस तरह से सभी प्रकार में जो डैश है खाली जगह आगे भी आ सकती है, पीछे हमें कोई ऐसी पहचान मिल जाएगी, आगे पहचान मिल जाएगी। तो दोनों तरफ के यूज हमें क्लियर होने चाहिए, तो आपके ये कंडीशनल सेंटेंस सही हो जाएंगे, करेक्ट होंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।